टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी पड़ोस की बेटी की शादी से वापस लौटकर घर आए और बातें करने लगे। देखा टुनटुनी की माँ, मुकेश भाई ने अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से की है। देखना, मैं भी अपनी पिंकी की शादी इतनी ही धूमधाम से करूँगा। क्यों ऐसे सपने देख रहे हो जी, जो कभी पूरे नहीं होंगे? मुकेश भाई अमीर है और हम गरीब, हमारी इतनी खर्च करने की औकात नहीं। बस बिटिया की शादी ठीक ठाक से हो जाए, यही बहुत है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 24 + 89 + 90 कितने होते हैं। पिंकी चिड़िया अपनी सहेली लूसी कबूतरी के घर गई थी। तभी उसके पिता ने दोनों सहेलियों को बातें करते देखा। उन्हें गरीब पिंकी और अपनी लूसी का मेल जोल अच्छा नहीं लगा, तो वो नीचे जाते ही अपनी बेटी को डांटने लगते हैं। लूसी बेटा, तुम्हारी दोस्त पिंकी और तुम्हारे में जमीन आसमान का फर्क है। वो गरीब है और तुम अमीर। तुम दोनों का ये मेल जोल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सहेली बनाओ तो कोई अपनी बराबरी वाली को। ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है पापा? पिंकी मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। उसके मम्मी पापा तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। समय बीतने लगता है। एक दिन पिंकी अपनी शादी का कार्ड लेकर लूसी के घर आती है। लूसी, ये ले मेरी शादी का कार्ड। तुम्हें मेरे घर मेरी शादी पे जरूर आना होगा। और अंकल जी, आप भी मेरी शादी पे मुझे आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। मैं तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ, अगर लूसी जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। अंकल, मुझे पता है हम लोग गरीब है ना, शायद इसलिए आप मेरी शादी में आना नहीं चाहते। अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पिंकी वहाँ से चली जाती है। पिंकी ने सही कहा पापा। अगर पिंकी की जगह मैं होती तब भी आप मुझे मना कर देते। टुनटुनी आंटी ने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी है। आपको तो चलना ही पड़ेगा मेरे खातिर। लूसी के पिता सेठ धनीराम कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं, लूसी बेटा, तू इतना जिद कर रही है तो मैं जरूर चलूंगा। और ये बंटी आजकल कहाँ रहता है? साहिबजादे को अपने बाप के पास 2 घड़ी बैठने की भी फुर्सत नहीं। बंटी भैया किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। उधर पिंकी का होने वाला पति मंडप में बैठा था और उसका बाप पिंकी के पिता और माँ टुनटुनी से कहता है, भाई, ये शादी तभी होगी जब आप मेरे बेटे को एक चमचमाती कार दोगे, वरना ये शादी नहीं हो सकती। भाई साहब, ऐसा मत करिए। मैं एक गरीब माँ हूँ और मेरे पति एक गरीब किसान है। हमारे पास महंगी कार देने के लिए पैसे नहीं है। मेरी गरीबी की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। कालू और टुनटुनी गिड़गिड़ा रहे थे। तभी लूसी के पिता सेठ राम बोल पड़ते हैं, लूसी बेटा, तुम अभी अपने भाई को फोन करके यहाँ बुलाओ। पिंकी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये लोग बहुत लालची हैं। मैं पिंकी को दहेज की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। इस तरह पिंकी की शादी धूमधाम से लूसी के भाई बंटी से हो जाती है। फिर पिंकी खुशी खुशी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। एक बड़े से जंगल में भूरी नाम की सांवली चिड़िया रहती थी। भूरी के पिता का देहांत हो चुका था। भूरी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने घर में रहती थी और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भूरी को अपने बचपन की सहेली टुनटुनी चिड़िया मिलती है। टुनटुनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए टुनटुनी की शादी बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। वहीं भूरी के सांवले रंग की वजह से कोई भी चिड़िया भूरी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। अरे पूरी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊँ टुनटुनी, मेरे पापा का निधन हो गया। उसके बाद से मैं अपनी माँ के साथ यहीं मजदूरी करने आती हूँ। चल अच्छा है, मुझे अपने घर ले चल। मुझे आंटी से कुछ बात करनी है तेरे बारे में। मेरे बारे में तुझे क्या बात करनी है? हाँ बताऊंगी, पहले घर तो चल। अच्छा ठीक है, चल और बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? सब अच्छे हैं, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। ऐसे ही बातें करते करते टुनटुनी भूरी के घर पहुंच जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 60 - 20 कितने होते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप?
अरे टुनटुनी बिटिया, तुम यहाँ आओ आओ और बताओ कैसा आना हुआ। आंटी जी, मुझे आपसे भूरी की शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। मेरे पति के एक दोस्त है, उनका नाम कालू है। कालू भैया ने भूरी को मेरी शादी के टाइम पर देखा था और उन्हें भूरी बहुत ही पसंद है और वो भूरी से शादी करना चाहते हैं। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ बिटिया, इससे अच्छी क्या बात है। मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरी भूरी को भी एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन टुनटुनी, कालू को भूरी के रंग से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं आंटी, कालू भैया को भूरी के रंग से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें तो भूरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन कालू भैया भूरी से कल की कल ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है टुनटुनी बिटिया, अगर तुम कह रही हो तो मैं अपनी भूरी का हाथ कालू को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम गरीब लोग हैं, ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। कालू को ये बात तो पता है ना? हाँ आंटी, मैंने कालू भैया को सब बता दिया है। कालू भैया ने तो यहाँ तक कहा कि वो भूरी के साथ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उनको बुलाकर कल ही भूरी की कोर्ट मैरिज करवा देती हूँ। बताइए आंटी, कैसा रहेगा? हाँ टुनटुनी बिटिया, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया भूरी को लेकर कोर्ट आती है और कालू भी आ जाता है। टुनटुनी कालू और भूरी की कोर्ट मैरिज करवा देती है और कालू बड़ी ही खुशी खुशी भूरी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। कालू जैसे ही अपने घर पहुंचता है, कालू की माँ भूरी को देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। कालू, ये तू कैसी काली कलूटी सांवली बहू को लेकर आया है? मैंने तुझसे कहा था ना कि कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए चांद सी सुंदर बहू ढूंढ लूंगी। लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे कोई चांद से दिखने वाली पत्नी नहीं चाहिए। मेरी भूरी भले ही सांवली है, मगर दिल की बहुत अच्छी है और मैं अपनी भूरी से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें भी इसे अपनी बहू स्वीकार करना होगा। मैं इस काली कलूटी दिखने वाली चिड़िया को अपनी बहू नहीं स्वीकार करूँगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। भूरी चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे भूरी, तुम मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर माँ तुम्हें बहू के रूप में नहीं स्वीकार करेंगी तो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चला जाऊँगा। सुंदरी कौवे जैसे ही कालू की ये बात सुनती है, नहीं कालू बेटा, ऐसा मत बोल। तू अपनी बूढ़ी माँ को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है माँ, रोना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भूरी के साथ जरा भी बुरा बर्ताव मत करना और उसे सांवली या काली कलूटी मत कहना। हाँ बेटा, मैं भूरी को बहुत प्यार करूँगी, उसे जरा भी बुरा भला नहीं कहूँगी। भूरी अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुंदरी कौवी अपने मन में सोचती है, पता नहीं कब तक मुझे इस काली कलूटी चिड़िया को अपने घर में रखना पड़ेगा। मुझे कोई सुंदर सी चिड़िया मिल जाए तो मैं अपने कालू की शादी उसके साथ करवा दूं। तभी सुबह सुबह कालू की मौसी हरी तोती कालू के घर आती है। अरे सुंदरी दीदी, कैसी हो? और मेरा कालू कहाँ है? हरी, आज तुम यहाँ कैसे आ गयी? कालू तो काम से जंगल गया है। भूरी चिड़िया मौसी के लिए चाय लेकर आती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहू, तू कैसी है? अब आप दोनों नाश्ता कीजिए, मैं खाना बनाने किचन में जा रही हूँ। क्या सुंदरी दीदी, ये कैसी सांवली सी बहू लेकर आई हो? मेरा कालू कितना अच्छा है। तुम्हें यही काली कलूटी चिड़िया मिली थी क्या मेरे कालू के लिए? क्या बताऊं बहन, ये कालू ही है जिसे ये काली कलूटी चिड़िया पसंद आ गई। मैं थोड़ी ना शादी करवाने गई थी, कालू ने तो इसके साथ कोर्ट मैरिज करी है। सुंदरी दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम इस काली कलूटी चिड़िया को मार दो और कालू की दूसरी शादी करवा दो किसी सुंदर चिड़िया के साथ। दीदी, क्यों न इस भूरी के खाने में जहर मिलाकर दे दूँ और जब ये मर जाएगी तब तो कालू दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी कालू कौवा घर वापस आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। मौसी, क्या कह रही है आप? मेरी भूरी को जान से मारने के लिए कह रही है? मैं तो आपको कितना अच्छा समझता था, लेकिन आप मेरा बसा बसाया घर तोड़ना चाहती हैं। कालू बेटा, तू तो अपने काम पर चला गया था ना, तो वापस कैसे आ गया? मैं अपने खाने का टिफिन भूल गया था तो वही लेने आया था, लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैं टिफिन लेने वापस आया। कम से कम आप दोनों की काली करतूतें तो सामने आ गयी। अगर मैं नहीं आता तो आप दोनों ने मेरी भूरी को जान से मारने का पूरा प्लान बना लिया था। नहीं कालू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं बोल रही थी। बस चुप हो जाओ मौसी, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूँगा। हरी तोती जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है, तुरंत कालू के घर से भाग जाती है।
मैं यहाँ नहीं रहूँगा। नहीं कालू बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन कालू अपनी माँ की बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी भूरी के साथ अपने घर से बाहर निकल आता है और वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ देता है। भूरी और कालू दूसरे जंगल में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दिल्ली के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में गई थी। जंगल के बाहर एक किसान कालू कोई का खेत था। उस खेत में कई पक्षी फसल चुग रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी भी दाना चुगने लगी। अचानक से किसान वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो तुम सब हो जो हमारे खेत के अनाज को रोज रोज चुग लेते हो। ये खेत तुम्हारे बाप का है क्या जो यहाँ चले आते हो? आज मैं तुम सबको पकड़कर पिंजरे में कैद कर दूंगा। किसान की आवाज सुनकर सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन टुनटुनी को उस किसान ने पकड़ लिया और एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दिया। टुनटुनी रोने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 78 - 75 कितने होते हैं? किसान भैया मुझे छोड़ दो किसान भैया। घर पर मेरे दो नन्हे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो भूखे हैं, मुझे जाने दो। चुप हो जा चिड़िया, ये रोने धोने का नाटक बनकर तेरे रोने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुम्हें बाजार में बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करूँगा, भरपाई। टुनटुनी करती भी क्या, वो आंसू बहाती रही। तभी उसके सामने एक दूध वाला बंटी कबूतर आता दिखाई दिया। उसने अपनी मदद की गुहार लगाई। दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवा दो भैया। इस जालिम कौवे ने मुझे कैद कर लिया है। दूध वाले बंटी कबूतर को उस चिड़िया पर दया आ जाती है। अरे भाई, इस चिड़िया को क्यों कैद कर लिया है? इसे आजाद कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाल्टी भरा दूध दे सकता हूँ। चलो भागो यहाँ से, इस चिड़िया ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दूध वाला वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बीतने पर एक तोती थैला लेकर वहाँ से फल बेचने जा रही थी। तोती, मेरी बहन, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं उनके दाने की तलाश में आई थी और इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे आजाद करवा दो। टुनटुनी रोई जा रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। रसीली तोती से ये देखा न गया। किसान भैया, तुम मेरे सारे फल ले लो, पर इस बेबस माँ को छोड़ दो। इसके छोटे छोटे बच्चे इसके बगैर मर जाएंगे। चलो भागो यहाँ से, बड़ी आई इस चिड़िया को आजाद कराने वाली। भाग जा, नहीं तो तुझे भी कैद करके भेज दूंगा। रसीली तोती भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दोपहर हो गई थी। चिड़िया बहुत परेशान थी कि कैसे वो अपने बच्चों के पास जाए। उसके बच्चे भूखे थे, उधर बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जंगल का मुखिया तोताराम टुनटुनी को आता दिखा। टुनटुनी फिर से रोने लगी। मुखिया, मेरी सरकार, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं उनके दाने की तलाश में आई थी और इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे आजाद करवा दो। मुखिया को चिड़िया की करुण पुकार सुनकर दया आ जाती है और किसान से कहता है, अरे कालू, तूने क्यों इस चिड़िया को कैद कर रखा है? अरे इसे छोड़ दे, तेरा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन तू इस चिड़िया को छोड़ दे। फिर मुखिया कालू कौवे को उसके नुकसान का पूरा पैसा दे देता है और चिड़िया को आजाद करा देता है। टुनटुनी मुखिया को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के पास लौट जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।